नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम पढ़ेंगे समरूपता अध्याय की विविध प्रश्नमाला 11 का, यानी उसके अंतिम 4 प्रश्न। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 से लेकर 14 तक, और आज हमारी ये जो प्रश्नमाला है वो समाप्त हो जाएगी दोस्तों। और इससे अगले जो अध्याय की विविध प्रश्नमाला है वो हम आपके लिए अगली वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते वीडियो के अंत में। इस प्रश्नमाला के 11वें प्रश्न के अंदर एक त्रिभुज ABC है और उस त्रिभुज ABC में D एक ऐसा बिंदु है जो BC भुजा पर स्थित है। और वहां से देखिए उस बिंदु D को, जैसे कि आपको आकृति में नजर आ रहा है, बिंदु D को A से मिलाया गया है। यदि ये जो D बिंदु है वो इस प्रकार से स्थित है कि AB बट्टे AC, ध्यान रखिए दोस्तों ये अनुपात है, बट्टे मतलब अनुपात ही होता है, और ये AB और AC भुजा का अनुपात है। इस त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात है और बच गई कौन सी भुजा? BC। और सामने जो ये अनुपात दिया गया है उसी BC के दो टुकड़े जो D की वजह से हो रहे हैं, BD और DC, उसका अनुपात। और दोनों ही अनुपात कैसे है? बराबर। फिर कोण B और कोण C का मान दिया गया है, कोण B 70 डिग्री और कोण C 50 डिग्री, और कोण BAD का मान हमें प्रश्न के अंदर पूछा गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, जब किसी त्रिभुज के अंदर जब हम किसी एक शीर्ष को सामने वाली भुजा के किसी बिंदु पर मिलाते हैं और फिर उस भुजा के जो दो टुकड़े हो रहे हैं उनका अनुपात और शेष दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो इस स्थिति में ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस स्थिति में उस शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिलाने वाला जो रेखाखंड आपको नजर आ रहा है AD, वो रेखाखंड क्या करेगा? उसी शीर्ष पर यानी कोण A जो आपको नजर आ रहा है, पूरा कोण A आकृति के अंदर, उसको समद्विभाजित करेगा। यानी हमें पूछा कौन सा है? कोण BAD। और ये कोण BAD क्या है? AD की वजह से जो कोण A के टुकड़े हो रहे हैं उन दोनों में से एक टुकड़ा है, और इन दोनों में ध्यान रखें दोस्तों, ये कोण A के जो दो टुकड़े हो रहे हैं वो दोनों ही कैसे होंगे? बराबर। इस अनुपात की वजह से, ध्यान रखिए दोस्तों, इस अनुपात की वजह से ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे कि भाई यदि AB बट्टे AC बराबर BD बट्टे DC, अगर ये अनुपात बराबर, हमने बता दिया एक तो भुजा जिसके दो टुकड़े हो रहे हैं वो अनुपात और शेष दो भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो, तो इस स्थिति में ध्यान रखें दोस्तों कि इस कोण A के जो दो टुकड़े हो रहे हैं, एक हो रहा है BAD और दूसरा जो कोण हो रहा है दोस्तों वो है CAD, ये दोनों ही बराबर होंगे। और जो शीर्ष A पर कोण बन रहा है उस कोण का कैसा होगा दोस्तों? आधा। ध्यान रखिए दोनों कोण बराबर, ये अनुपात बराबर है, इसी की वजह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे और पूरे कोण का कितना हो जाएगा दोस्तों? आधा। लेकिन हमें कोण A का मान पता नहीं है, तो कैसे पता लगाएं? तो हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के यदि तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए, A B और C तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो कोण कितना होगा? यानी जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कोण A का मान हमारे पास नहीं है, लेकिन कोण B और C का मान हमारे पास है। ये 70 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, बराबर में 180। ये कोण A रह जाएगा, बराबर में 180 तो है ही। 70 और 50 120 हो गए, 120 का कर दिया पक्षांतरण, ये हो गया -120। A का जो मान आया दोस्तों वो हो गया 60 डिग्री। कोण A का मान 60 डिग्री है, लेकिन हमें ज्ञात कौन सा करना है? हमें करना है कोण BAD। और अगर आपको ये कोण अगर ज्ञात करना है तो अभी हमने बताया इस कोण को ज्ञात करने के लिए पूरे कोण को आधा करना पड़ेगा। तो पूरा कोण कितना है? A 60 और उसका कर देंगे आधा, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो कोण BAD का मान हमें जो चाहिए ज्ञात करना था उसका मान 30 डिग्री हो जाएगा। 12वें प्रश्न के अंदर हमें एक त्रिभुज ABC है जिसमें DE समांतर BC। DE क्या कर रही है? जैसा कि आपको आकृति में नजर आ रहा है, DE इस त्रिभुज की दो भुजाओं AB और AC को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है और वो BC भुजा के समांतर है। AD का मान 6 सेंटीमीटर, DB का मान 9 सेंटीमीटर है। बिंदु D की वजह से AB भुजा के जो दो टुकड़े हो रहे हैं AD और DB, उनके अलग अलग मान 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिए गए हैं। वापिस AE जो AC भुजा का टुकड़ा हो रहा है E बिंदु की वजह से
उस एक टुकड़े का मान 8 सेंटीमीटर है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम इस AC भुजा का दूसरा टुकड़ा EC आराम से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें पूछा गया है AC का मान। तो दोस्तों यहां पे हम पहले EC का मान ज्ञात करेंगे, EC का मान ज्ञात करने के बाद AE और EC का मान जोड़ लेंगे, वो AC का मान हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी किसी त्रिभुज के अंदर, ध्यान रखें, जब भी किसी त्रिभुज के अंदर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई ऐसी रेखा जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो वो रेखा क्या करेगी, उन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। यही होता है दोस्तों थेल्स प्रमेय। तो अगर आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या करेगा कि उन दो भुजाओं को समान अनुपात में इस प्रकार से बांट लेगा। ठीक है दोस्तों, तो AD बट्टे हो गया DB और बराबर में हो गया AE बट्टे EC। सबका मान रख देते हैं। AD का मान कितना है 6 और DB का मान 9, वापस AE का मान 8 सेंटीमीटर, लेकिन EC का मान प्रश्न में दिया हुआ नहीं है। दोस्तों दोनों ही तरफ हमें भिन्न नजर आ रही है, और यदि दोनों ही तरफ भिन्न है तो अब हम कर लेंगे इनका वज्र गुणन। तो EC आ जाएगा 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 6 EC, और 9 और 8 एक दूसरे के साथ में चले जाएंगे। अब करेंगे EC का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि भाई इस तरफ लिखा हुआ है 9 × 8 और ये 6 चला जाएगा बट्टा के नीचे। चलिए अब जो कट रहे हैं उनको काट लेते हैं कि भाई 6 और 9, 3 के पहाड़े से 2 बार, 3 के पहाड़े से 3 बार, वापिस 2 और 8, 2 के पहाड़े से 1 बार और 2 के पहाड़े से 4 बार। अंश और हर को एक ही पहाड़े से इस प्रकार से काट दिया हमने। बट्टे के नीचे 1 बच गया, कोई मतलब नहीं। 4 को 3 से गुणा कर दिया, ये हो गया कितना 12। EC का जो मान है वो आ गया 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें EC का नहीं, हमें किसका मान करना है, AC का मान। और AC क्या है, इस त्रिभुज की पूरी एक भुजा है। पूरी एक भुजा का मान ज्ञात करने के लिए एक तो AE और एक EC दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो AC कितना हो जाएगा, AE का मान हमारे पास यहाँ प्रश्न में था कितना 8 सेंटीमीटर, और EC का मान अभी आया है 12 सेंटीमीटर। तो AC का जो मान बनेगा वो बन जाएगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर। और यही हमें ज्ञात करना था कि भाई AC का मान कितना होगा। तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। करते हैं अगला प्रश्न। 13वें प्रश्न में दोस्तों त्रिभुज ABC के अंदर AD है वो कोण A का समद्विभाजक है। पहले से दिया गया AD जो कोण A का समद्विभाजक है, जैसा आपको आकृति में नजर आ रहा है कि शीर्ष A से एक रेखाखंड खींचा गया है जो कोण A का समद्विभाजक है, ये प्रश्न में दिया गया है। और D बिंदु कहाँ है, इसी शीर्ष A के सामने वाली भुजा B पर स्थित है, और उसी ठीक है सामने वाली भुजा BC पर स्थित है, और वो BC के 2 टुकड़े कर रहा है, एक तो कर रहा है BD और एक कर रहा है DC। ऐसी कंडीशन में याद रखें दोस्तों, जब भी किसी त्रिभुज के अंदर किसी कोण का समद्विभाजक यदि सामने वाली भुजा को, किसी भी सामने वाली भुजा को जाकर उसके 2 टुकड़े कर देती है, तो वहां पे उस भुजा के जो टुकड़े हो रहे हैं उनका अनुपात और शेष 2 भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर ये AD जो है वो अगर कोण A का क्या है, समद्विभाजक है, तो ही ये कंडीशन होती है दोस्तों। समद्विभाजक है तो हम क्या लिखेंगे कि उस भुजा के जो 2 टुकड़े हो रहे हैं, एक तो BD और एक DC, और शेष 2 भुजाएं बच रही है वो है AB और AC, इनका अनुपात हमेशा बराबर होगा। BD का मान देखिए कितना है प्रश्न के अंदर, ये है 5 और DC का मान है 4। AB का मान प्रश्न में 8 है, लेकिन AC का मान हमारे पास नहीं है। अब दोनों ही तरफ क्या है, एक भिन्न बन गई, तो क्या करेंगे वज्र गुणन करेंगे दोस्तों। तो AC और 5 का गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 AC, और 4 को 8 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 32। अब दोस्तों AC के साथ जो लिखा हुआ मान है 5, वो 5 चला जाएगा 32 के बट्टा के नीचे, क्योंकि जैसे इसका पक्षांतर करेंगे गुणा वाली संख्या चली जाएगी बट्टा में। तो AC यहाँ रह जाएगा, 32 यहाँ है ही, और ये गुणा का 5 बट्टा के नीचे चला जाएगा। अब हम 5 का देंगे भाग, क्योंकि 32 और 5 एक ही पाड़े से कटने वाली संख्याएं नहीं है, तो फिर 5 का भाग देंगे। तो 5 छक्के 30 दोस्तों, 5 का भाग 32 में दिया, 6 बार गया 30 हो गया। 30 होने के बाद में बच गया कितना 32 में 2। अब 5 का भाग उस 2 में नहीं जा रहा है, तो यहां लगेगा दशमलव, और जो बचा हुआ 2 था उसके पीछे लग जाएगा 0, तो वो बन जाएगा 20। अब 5 का भाग 20 में देंगे, वो जाएगा 4 बार। तो AC का जो मान है दोस्तों वो आ जाएगा
6.4 सेंटीमीटर। तो अब करते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्नमाला का ये अंतिम प्रश्न है, 14वां प्रश्न, और उसमें क्या है कि यदि समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है। यहां पे हमें समरूप त्रिभुजों के नाम तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन दो त्रिभुज है और वे दोनों कैसे हैं, समरूप। फिर उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है 4:9, और हमें पूछा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी आपको दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, उनकी भुजाओं या उनके क्षेत्रफलों की बात हो रखी है, तो यहां पे ध्यान रखने योग्य बात यह है दोस्तों कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उन समरूप त्रिभुजों की यदि भुजाएं दी गई है, भुजाओं के मान दिए गए हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का वर्ग करके अनुपात ज्ञात करेंगे ना, वही उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। अगर उनकी मध्यकाओं की यदि लंबाई दी गई है, संगत मध्यकाओं की लंबाई, तो फिर मध्यकाओं की जो लंबाई है उनका वर्ग करेंगे, वो हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। लेकिन यहां पे है त्रिभुज की ऊंचाइयां, और जब भी ऊंचाइयां दी गई हो, भुजाएं दी गई हो, चाहे मध्यकाएं दी गई हो, उनकी लंबाइयों का यदि वर्ग करके अनुपात कर दिया जाए या अनुपात का ही वर्ग कर दिया जाए, तो वही उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो हमें ज्ञात करना है इन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। कैसे करेंगे? तो यहां पे हमें ऊंचाई दी गई है 4:9, ऊंचाई का अनुपात, ठीक है। उसी अनुपात का यदि वर्ग कर लेते हैं हम, तो वर्ग हो जाएगा 16:81, यही होगा क्षेत्रफलों का अनुपात। ध्यान रखिए दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का यदि अनुपात दिया गया है या मध्यकाओं का या ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, तो वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफलों का अनुपात बन जाएगा। और अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है और हमें वापस भुजाओं या फिर ऊंचाइयों या मध्यकाओं का अनुपात पूछा गया है, तो हम इसी अनुपात का वर्गमूल कर लेंगे, वो वापस भुजाओं या ऊंचाइयों का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ आज हमारी ये विविध प्रश्नमाला समाप्त हो रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।